हे न प्रभु कुथाय गेला आचार्य ठाकुर। हे न प्रभु कहाँ मोर स्वरूप रूप कहाँ सनातन कहाँ मोर कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन का कहाँ मोर भट्ट जुग कहाँ कबीराज कहाँ मोर एक काले कुथाय गेला गौर नटराज। एक काले पाषाणे कुटिब माथा अनले पशिब पाषाणे को गौरांग गुणेर निधि कुथाय गेले पाब गौरांग गुण से सब संगीर संगे जे कैल विलास से संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास से संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर कृष्ण कालिय दास वैष्णव ठाकुर जय कृष्ण कालिय प्रभुपाद 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 जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद्
डिवाइन ग्रेस ऑफ हरि चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन प्रतिष्ठाताचार्य बीबीटी प्रतिष्ठाताचार्य डिवाइन ग्रेस शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। कृष्ण बलराम की जय। राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। श्री कृष्ण कालिदास तिरुभाव महामहोत्सव की जय। श्री चैतन्य चरितामृतम की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। चैतन्य चरितामृत क्लास पहले बोले चैतन्य चरितामृत पहले काला कृष्ण दास के बारे में बोले। काला कृष्ण के बारे में थोड़ा सा बोल के फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज काली कृष्ण दास के
तिरोभाव तिथि। वे काला कृष्ण और कालीय कृष्ण दोनों में अंतर है। काला कृष्णदास वो है जो चैतन्य महान्वेश्वरी, जो नित्यानंद प्रभु के साथ जो चैतन्य महाप्रभु के साथ दक्षिण भारत की गस्त में साथ में गया था। वो है कौन? काला कृष्णदास। वो नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु के साथ भेजा था इसको। और जाकर फिर दक्षिण भारत में भट्टाहारी लोग के साथ, वो भट्टाहारी लोग, तांत्रिक लोग उसको तंत्र मंत्र करके उसको एक सुंदर लड़की देखा कर तो कहे कि लड़के के शादी करा देंगे और तुमको घर दिख रहे, मकान दिख रहे, जितने संपत्ति तुमको मिलेगा। ये बाबा के साथ क्यों घूम रहा है, छोड़ो इसको। तो लड़की और धन के लोभ में चैतन्य महाप्रभु को छोड़कर भट्टाहारी लोगों के साथ रहना लग गया था। वो काला कृष्णदास है, वो अलग है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य टीका में लिखते हैं कि कालीय कृष्ण और काला कृष्ण दोनों अलग अलग है। लेकिन कालीय कृष्ण वो है नित्यानंद प्रभु की भी अत्यंत अंतरंग पार्षद है, चैतन्य महाप्रभु की भी अति प्रिय है। कृष्ण लीला में जो 12 गोपाल कृष्ण के जो प्रिय सखा थे, उनमें से लवंग सखा जो था, लवंग नाम के सखा था कृष्ण लीला में, वही गौरलीला में कालीय कृष्णदास के रूप में अवतीर्ण हुआ था काटवा में। काटवा से वो जानते हैं, मैं जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए थे, काटवा में। काटवा से लगभग 2 माइल दूरी पर आकाई हाट एक गांव है। आकाई हाट गांव में, वो जो वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहीं पर उनकी आविर्भाव हुआ था। और वो उनके घर के सामने एक कुंड भी है, नुपुर कुंड है, रघुनंदन ठाकुर के जब नृत्य किए थे तो उनके नृत्य के समय में नुपुर छिड़क कर आकर वहाँ जाकर स्थान पर गिरा था। रघुनंदन ठाकुर तो कहाँ पर, शिखंड वासी है, शिखंडवासी है, वहाँ से वो नृत्य किए थे। और वहाँ से वो एक चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे अभिराम ठाकुर हैं। अभिराम ठाकुर जानते हैं, वो सीधाम सखा के अवतार थे हैं। तो उन्होंने जब नृत्य करने वो गए थे रघुनंदन को दर्शन करने, क्यों रघुनंदन ठाकुर इतनी प्रिय शुद्ध भक्त के रूप में उनके ख्याति फैल गया था कि बचपन से उनके हाथ से कौन खाए, लड्डू खाए थे भगवान ने। तो इसलिए रघुनंदन ठाकुर जो शुद्ध भक्त जो बोलते तो उसको जाके प्रणाम करते थे। लेकिन वो इतनी प्रभावशाली थे, वो जिसको प्रणाम करते थे यदि सालग्राम नहीं है तो वो शिला चूर चूर हो जाएगा है। यदि कोई विग्रह सही से इनको अर्चा विग्रहों को प्रतिष्ठित नहीं किया गया तो अर्चा विग्रह तोड़ के तुरंत चूर चूर होकर गिर जाएगा। ऐसे उनके प्रभाव था। वो सीधाम सखा राधा रानी के बड़े भाई हैं, कृष्ण लीला में थे। तो इसलिए उन्होंने जब रघुनंदन के बारे में सुना थे, वो गए थे उधर उसको परीक्षा करने, रघुनंदन क्या शुद्ध भक्त बोल रहे सब लोग। तो उन्होंने गए तो उनके पिताजी मुकुंद दास और रघुनंदन को छुपा दिए थे घर में। उनको बोले नहीं, हमारा रघुनंदन नहीं है। वो जानते थे, सब डर गए, ये आ रहे हैं प्रणाम करने। कई बच्चों को ऐसे मार चुके, नित्यानंद प्रभु के 11 बच्चों को ऐसे प्रणाम के लिए समाप्त कर दिए थे हैं। बाद में उन्होंने जो वीरचंद्र प्रभु ठाकुर आए तो वो विष्णु तत्व में थे, इसलिए उन्होंने उनको प्रणाम करने भी वो खिल खिल के हंसने लगे। तब डिक्लेयर कर उनकी स्तुति करने लगे। सीधाम सखा के जो अवतार थे से अभिराम प्रभु हैं, वो बहुत फिर वो मैं कहाँ सिर्फ इनके बारे में बताना है। तो इसलिए वहाँ जो नृत्य के तो, लेकिन रघुनंदन को पता चला, वो दुखी होकर वापस जा रहे थे। रघुनंदन को पता चला कि आए थे मुझे दर्शन करने के लिए, वो घर से निकल कर बाहर से पीछे से भाग के तो उनके पीछे पीछे आ गए। बोले हे मैं रघुनंदन हूँ, इधर हूँ। तो इसलिए अभिराम ठाकुर फिर घूम के आए ताकि देखिए तुम रघुनंदन हो, प्रणाम किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। रघुनंदन और रघुनंदन नृत्य किए तो वो दोनों मिलकर नृत्य जोर से नृत्य किए। जो वहाँ नृत्य करते थे तो उनके पैर का नुपुर छिड़क का आकर यहाँ पड़ा, अकाई हाट में है। ये जो
कालिया कृष्णदास उनके घर के सामने वो नुपुर कुंड है, उसे वहाँ पर नुपुर गिरा था। तो इसलिए और कालिया कृष्णदास इसलिए आपको कि ये द्वादश गोपाल में से कौन सा गोपाल थे? लवंग हैं, लवंग सखा थे। और इनके बारे में विशेष वर्णन कहीं मिलता नहीं, लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के संकीर्तन आंदोलन में एक सक्रिय सदस्य थे। हैं, संकीर्तन आंदोलन को विस्तार आगे फैलाने के लिए नित्यानंद प्रभु के अंतर्हित होने के बाद जाह्नवा माता का जो कटवा गए थे, उनके साथ भी इन्होंने प्रचार कार्य में आगे उनको सहायता किए थे। और इनकी वंशधर आज भी है। कहा जाता है काली ये जो कृष्ण कालियादास, उन्होंने वृंदावन में आकर अंतिम समय बिताए थे। वृंदावन में आकर यहाँ रहते थे यमुना किनारे, धीर समीर के वहाँ से काली कृष्ण की ही समाधि है। वहाँ जब आप जाओगे 64 महंत के समाधि स्थल, वहाँ पर काली कृष्ण की समाधि है। तो काली कृष्णदास वृंदावन में ही शरीर त्यागे थे, व नीतिलाड़ा में प्रवेश कर गए थे। तो इसलिए काली कृष्ण के बारे में संक्षेप में बोल दिया। अभी हम चैतन्य चरितामृत के प्रारंभ करेंगे। और चैतन्य चरितामृत के आदि लीला अध्याय 1 गुरु वर्ग, कितना नंबर श्लोक लिखा? 68। हाँ 68 बात 68 नंबर श्लोक। दुई रूपे हय भगवानेर प्रकाश, एके तो प्रकाश है आरे तो विलास, दुई रूपे हय भगवानेर प्रकाश, एके तो प्रकाश हय आरे तो विलास, दुई रूपे हय भगवानेर प्रकाश, एके तो प्रकाश है आरे तो विलास, दुई रूपे हय भगवानादि प्रकाश, आरे तो विलास, दुई रूपे हय भगवानेर प्रकाश, प्रकाश है आरित नीलाश। हाँ कोई माता है? प्रकाश है आदित विलास, हरे कृष्ण। दुई रूपे, दो रूप में, हय है भगवानेर, भगवान के, प्रकाश प्राकट्य, एके एक में, तो निश्चय ही, प्रकाश प्राकट्य, हय है, और अन्य में, तो निश्चय ही, विलास लीलाओं में रत। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। भगवान अपने आप को दो रूपों में प्रकट करते हैं, प्रकाश तथा विलास। दोहराइए, भगवान अपने आप को दो रूपों में प्रकट करते हैं, प्रकाश तथा विलास। तात्पर्य,
भगवान अपने व्यक्तिगत साकार रूप को दो मुख्य वर्गों में प्रकट करते हैं। प्रकाश रूप भगवान कृष्ण द्वारा अपनी लीलाओं के लिए प्रकट किए जाते हैं और इनके रूप उन्हीं के समान होते हैं। जब भगवान ने द्वारका में 16,000 रानियों से विवाह किया तो उन्होंने 16,000 प्रकाश विस्तारों द्वारा ऐसा किया। इसी तरह रास नृत्य के समय प्रत्येक गोपी निकट एक साथ नृत्य करने के लिए उन्होंने एक जैसी प्रकाश रूपों में अपना विस्तार किया। किंतु जब भगवान अपने विलास रूप को प्रकट करते हैं तो वे तब उनके शारीरिक रूप से कुछ न कुछ भिन्न होते हैं। बलराम जी भगवान कृष्ण के प्रथम विलास रूप है और वैकुंठ में चतुर्भुज नारायण रूप बलराम के ही विस्तार है। श्री कृष्ण तथा बलराम के शरीर में केवल इतना ही अंतर है कि शरीर के रंग भिन्न है। इसी प्रकार वैकुंठ में श्री नारायण के 4 हाथ है जबकि कृष्ण के केवल 2 हाथ है। भगवान के जिन विस्तारों में ऐसे शारीरिक अंतर प्रकट होते हैं वे विलास विग्रह कहलाते हैं। तो इस अध्याय चैतन्य चरितामृत के पहला अध्याय के प्रारंभ करने के पहले कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने ये मंगलाचरण में सबको प्रणाम करते हैं। वंदे गुरुन ईशः भक्तान भक्तावतारकान तत्प्रकाशंश्च तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकम। मैं गुरुओं, भगत भक्तों, ईश्वर के अवतारों, उनके पूर्ण अंश प्रकाशों, उनकी शक्तियाँ तथा स्वयं आदि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य को सादर नमस्कार करता हूँ। इसके बाद उन्होंने इसकी व्याख्या करते हैं। कृष्ण गुरु भक्त शक्ति अवतार प्रकाश कृष्ण यही क्षय रूपे करे न विलास। भगवान कृष्ण अपने आप को गुरु, भक्त, विभिन्न शक्तियाँ, अवतारों तथा परिपूर्ण प्रकाश में प्रकट करके विलास करते हैं। ये क्षय रूप एक ही में समाहित है। ये पहले ये मंगल श्लोक है, लेकिन श्लोकों को फिर विस्तार से कह रहे किन की बारे में ये अध्याय में वर्णन किया जाएगा। और इनकी वर्णन के बारे में पहले हो चुके हैं। किसके वर्णन हो चुके हैं? कृष्ण का वर्णन। कृष्ण स्वयं भगवान उन्होंने चतुश्लोकी भागवत को भी पहले कहे हैं। जो चतुश्लोकी भगवान ने चतुश्लोकी भागवत किसको कहे थे? ब्रह्मा जी को श्रवण कराए थे। इसके बाद उन्होंने गुरु का चर्चा भी कर चुके हैं। गुरु 2 प्रकार के हैं, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। ये दोनों की चर्चा भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी कर चुके हैं। इस पर भगवान की भक्त भगवान के शुद्ध भक्त जो गुरु होते हैं तो ये भगवान का ही शुद्ध भक्त हुए बिना कोई गुरु नहीं बन सकता है। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु कोई भी ये निश्चित रूप में भगवान के शुद्ध भक्त है। आपके पिछले श्लोक में यही कई 2-3 श्लोकों पहले इसकी चर्चा हुई है। भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के शुद्ध भक्त दोनों परस्पर को अति प्रिय हैं। साधव ने वो अम्बरीश के उपाख्यान से श्लोक भी यहाँ पर कोट किए थे कृष्णदास कविराज गोस्वामी। किसको याद है? कौन सा श्लोक याद किए थे? हैं? आज के श्लोक का ठीक है, 1-2 श्लोक का पहले सब कोट किए हैं। साधव हृदय मह्यं साधुनां हृदय तो हम मद अन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्य मनागपि श्लोक कोट किए थे। तो इसलिए ये सब चर्चा हो चुकी। कृष्ण के बारे में चर्चा हो चुकी, गुरु के बारे में चर्चा हो चुकी, भक्त के बारे में चर्चा हो चुकी है। बाकी शक्ति तत्व आगे चर्चा होगा। अवतार का चर्चा भी हो चुका पिछले श्लोक का जो था। ये अवतार के भगवान कितने प्रकार के अवतार लेते हैं संसार में? कितने प्रकार के अवतार है भगवान का? हैं? 6 प्रकार के अवतार लेते हैं भगवान जो अवतीर्ण होते हैं। भगवान की 6 प्रकार के अवतारों की चर्चा भी हो चुका है पहले।
6 प्रकार का अवतार क्या किसको याद है? क्या क्या है? भगवान के सबसे पुरुषावतार, फिर गुणावतार, फिर लीलावतार, मनवंतर अवतार, शक्त्यावेश अवतार, जुगावतार। 6 प्रकार के अवतार भगवान अवतार लेते, उसका भी चर्चा हो चुका है। तो भी केवल बाकी है भक्ति का शक्ति। आगे इस श्लोक के बाद में 3 प्रकार के भगवान की जो अंतरंग, बहिरंग, तटस्थ ये शक्ति का आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने आज के श्लोक में विशेष में प्रकाश कहते कि कृष्ण गुरु भक्त शक्ति अवतार प्रकाश है। कृष्ण यही 6 रूपे करें न विलास, प्रकाश और विलास, ये 2 शब्द जो उपयोग किया गया है उसी की व्याख्या आज के श्लोक में विशेष रूप में की गई है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान अपने आप को 2 रूप में प्रकट करते हैं, प्रकाश तथा विलास। भगवान के 2 रूप में, जब भगवान की यदि एक दृष्टि से भगवान जब इस धरा पर अवतीर्ण होते हैं, इनकी 2 प्रकार की रूप धारण करते। एक रूप उनको कहते कि प्रकाश, ये भगवान का प्रकाश है, और दूसरा है विलास। प्रकाश रूप को प्रभुपाद ने कहते कि जो प्रकाश के रूप में था, इसका व्याख्या आगे श्लोकों में से किए हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। आगे श्लोकों में तो तात्पर्य नहीं है, लेकिन ये केवल इस श्लोकों को व्याख्या करते हैं। प्रकाश और विलास ये आगे कहते हैं। एक ही विग्रह यदि है बहु रूप, आकारे तो भेद नहीं एक ही स्वरूप। महिषी विवाहे जैसे जैसे कैल रास, यहाँ के कहिए कृष्ण मुख्य प्रकाश, जिसको प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी लिखे हैं। जब भगवान स्वयं को अनेक रूप में विस्तारित करते हैं, जो अपने स्वरूप में अभिन्न होते हैं, जैसा कि भगवान कृष्ण ने 16,000 रानियों के साथ विवाह करते समय तथा रास नृत्य करते समय किया था, तो भगवान के ऐसे रूप मुख्य प्रकाश विग्रह कहलाते हैं। इसमें कोई भिन्न नहीं होता है। भगवान स्वयं को जब उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जैसे उन्होंने 16,000 रानियों को शादी किया। कहाँ पर 16,000 रानी को शादी किए थे? 16,108 रानियाँ ना। द्वारका में कितने रानी थे भगवान की? विशेष रूप में 16,000 रानी कहाँ शादी किए थे? एक साथ में शादी किए थे कहते। भौमासुर को जब भगवान ने वध किए, भौमासुर उसका नरकासुर भी कहते हैं। प्राग ज्योतिषपुर उसका का राजधानी किसको कहते? प्राग ज्योतिषपुर किसको कहते? अभी गुवाहाटी है। गुवाहाटी शहर जो है आसाम की राजधानी, वही है प्राग ज्योतिषपुर। वहाँ पर कामाख्या देवी की मंदिर है। ब्रह्मपुत्र है नद के सामने। नद वो नद है, नदी नहीं है। संसार में सब नदी है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नद है, इसलिए वो पुंगलिंग में है, ब्रह्मपुत्र है। उसमें स्नान करने से कोई पुण्य नहीं मिलता है, लेकिन एक ही दिन, केवल अशोक अष्टमी के दिन, कई 2-3 केवल साल में है 2-3 दिन तिथि, जिस दिन स्नान करने से गंगा स्नान के फल मिलता है। नहीं तो और हर दिन जो स्नान करते हैं उसमें कोई फल नहीं। पानी बहुत सुंदर है, एकदम साफ पानी, और निकला है मानसरोवर से। ब्रह्मपुत्र की नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर से। मानसरोवर तो पवित्र जल है, लेकिन फिर भी उसका वो कहानी पुराने में पूरा है, उसको अभिशाप है, जो भी है। तो वही उसको कहते प्राग ज्योतिषपुर। गुवाहाटी शहर आज जो मॉडर्न गुवाहाटी है। और वो नरकासुर व भौमासुर कौन था? भूमि और वराहदेव। वराहदेव और भूमि के संयोग से उसका जन्म हुआ था, इसलिए भगवान का ही पुत्र है। तीनों युग में था। सत्य युग त्रेतया में ठीक था, और द्वापर में साधु संत की सेवा करता, सब कुछ ठीक था। लेकिन जब हुआ द्वापर, यहाँ पर सबका संग किया, सब दुष्ट लोगों के संग किया है। सब जो जरासंध और कंस ये सब दूसरे राक्षसों के संग करके उसका मति बिगड़ गया। इसलिए उन्होंने 16,000 रानियों को, सब राजकुमारियों को, मैंने 16,000 राजकुमारी अविवाहित लड़की को सब बलात्कार के सब लेके रखा था, बंदी बना के रखा था। सबको शादी करना चाहता था है, लेकिन वो कन्या से राजी नहीं होते थे, बंद करके रखा था जेल में। अब भगवान जो भौमासुर को वध किए,
अपने पुत्र को ही वध किए। इसलिए कहते भगवान के पास में कोई बात विचार नहीं। अपने पुत्र होने पर भी धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्ट होने से अपने पुत्र को भी भगवान वध किए, नरकासुर को वध करके जब ये जेल सब निकाले राजकुमारियों को, तो ये राजकुमारी सब तो आत्महत्या करना चाहते थे कि हमको तो ये राक्षस टच किया है, हमको कौन शादी करने वाला है। तो सब लोग इसलिए भगवान श्री कृष्ण को ही कहीं आप ही यदि हमको स्वीकार करोगे तो हमें जान रखेंगे, नहीं तो हम सब ये ब्रह्मपुत्र नदी में कूद के शरीर त्याग देंगे। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण को मना के नहीं ऐसा करना, आत्महत्या नहीं करना। भगवान सब एक साथ में सब कुछ स्वीकार किए, सभी को अपने पत्नी रूप में स्वीकार किए। लेकिन ये 16,000 रानियों को शादी करके, और पहले तो उनका और भी रानियाँ थे और दूसरे जो थे 16,108 रानी और दूसरे पहले से बाद में किसी को शादी किए। रुक्मणी, सत्यभामा, लक्ष्मणा आदि नग्नजिति आदि सब दूसरे रानियाँ थे। लेकिन ये सभी रानियों के नारद जी ने सोचे कि कैसे भगवान ने इनको प्रसाद सबको कैसे प्रसन्न कर रखते, इतने रानी क्या है। यदि एक रानी के पास एक दिन जाते होंगे, एक रात जाते होंगे, फिर दूसरे रानी के बाद दूसरे रात, फिर तो वो टॉर नहाने के लिए कितने दिन लगता होगा? 16,108 दिन के बाद फिर दूसरे 16,008 दिन होने तो कितना, एक साल तो 365 दिन, तो कितने कई सालों के बाद फिर एक एक रानी के पास जाते होंगे, ये सोचते थे। इसीलिए उन्होंने एक दिन द्वारकापुरी में जाकर देखना चाहते थे भगवान क्या करते। तो इसलिए नारद मुनि जो गए हैं, भागवत में इसके वर्णन है, कृष्ण बुक में प्रभुपाद जी ने सुंदर वर्णन किया। तो गए तो देखे कि भगवान श्री कृष्ण को देखे, रुक्मणी के घर में महल में नारद जी घुसे, देखे कि वहाँ पर क्या कर रहे हैं, रुक्मणी पंखा झेल रही, भगवान ने कुछ अपने मैंने कुछ भोजन कर रहे हैं, कुछ दो सत्यभामा के पास गए, वहाँ देख रहे कि अपने बच्चों को भगवान ने गोद में, सभी रानी को, जितने रानी के घर में गए, सभी रानियों की महल में एक साथ में उन्होंने देखा, किसको? कृष्ण को। 16,108 रानियों की महल में प्रत्येक महल में कृष्ण है। नारद जी सब आश्चर्यचकित हो गए। उसी बात को यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, जो प्रभुपाद उदाहरण प्रस्तुत करते कि तो इसलिए ये जो विस्तार है एक ही है, कोई फर्क नहीं है। बात दूसरा कहते कि रास नृत्य के समय में, रास नृत्य के समय में भगवान ने भी जितने गोपी इतना कृष्ण बने हैं। बात दो गोपी के बीच में एक कृष्ण, जो रास मंडल में खड़े थे, नृत्य कर रहे थे, दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण थे। जितने गोपी इतने कृष्ण स्वयं को विस्तारित करके उनके साथ नृत्य करते थे। और जैसे द्वारका में सब रानियाँ भी सोचते थे कि कृष्ण हमारी महल में है, मेरे प्रति कृपा करके हर दिन हमारी महल में ही आ रहे हैं। लेकिन भगवान वो एक ही रानी के महल में नहीं जाते, सभी रानियों के महल में एक साथ में जाते थे। जैसे गोपी लोग भी वो सोचते थे कि एक गोपी जो अक्सर मेरे पास में ही कृष्ण मेरे को बड़े कृपा करके मेरे साथ ही केवल नृत्य कर रहे हैं, लेकिन भगवान एक साथ में सारे गोपियों के साथ में नृत्य करते थे। ये जो भगवान विस्तार किया, एक ही स्वरूप, कोई अपने शरीर में कोई भिन्नता नहीं है। मूल श्री कृष्ण और ये जो विस्तार हुए, स्वयं को विस्तारित किए, इनमें कोई अंतर नहीं। इसको कहते प्रकाश विग्रह है। इसको प्रकाश कोई अंतर नहीं है, एक ही जैसे देखते हैं, एग्जैक्ट कृष्ण सेम। लेकिन रूप गोस्वामी कहते भक्ति रसामृत सिंधु में राधा रानी के साथ जो कृष्ण थे वो 100%, और सब गोपियों के साथ में जो कृष्ण घूमते थे वो कृष्ण का ही विस्तार थे सबके साथ। ये 95%, 5% कम थे किससे? ओरिजिनल कृष्ण से। वो तो बाहर हम लोग को वो तथ्य के अनुযায়ী वो बोल रहे हैं, लेकिन बाहर से देखने में एग्जैक्ट कृष्ण। तो इसको कहते हैं प्रकाश विग्रह है। इसको प्रकाश, भगवान जैसे प्रकार विस्तारित करते हैं, इसको क्या कहते हैं? प्रकाश है। प्रकाश विग्रह, भगवान के विस्तार एग्जैक्ट कृष्ण जैसे, कोई फर्क नहीं है। लेकिन दूसरे कहते कि दूसरा क्या है? विलास है। एकत प्रकाश, एकेत प्रकाश है, आरत विलास। तो दूसरे जो प्रकार के जो भगवान स्वयं अपनी लीला में स्वयं को विस्तारित करते हैं, लीला को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसको कहते हैं विलास। भगवान कभी कभी लीला में अपने प्रकाश के रूप में स्वयं को विस्तारित करते हैं,
जो एग्जैक्ट कृष्ण जैसे हैं, कोई फर्क नहीं है उसमें, कृष्ण में और विग्रह में, विस्तारित विग्रह में कोई फर्क नहीं है, हैं? समान रूप गुण वाले एग्जैक्ट दिखाई पड़ते हैं, तो वो उनको प्रकाश विग्रह कहते हैं। लेकिन कभी कभी देखते कि शक्ति सामर्थ्य और गुणों का लीला का कार्य में सब एक जैसे हैं, लेकिन स्वरूप में अलग है। अपने शरीर जो अंग कांति में, शरीर का रंग में, बार शरीर का जैसे हस्त पादों में, अन्य अन्य अंग में कुछ भिन्नता दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर इसका उदाहरण प्रस्तुत करते हैं स्वयं कृष्णदास का प्रभुपाद जी भी दिए हैं। कृष्णदास कविराज भी को कहते कि तो वो है कौन सा, बलराम, भगवान श्री कृष्ण के सबसे पहला विलास विग्रह कौन है, बलराम, जो कृष्ण का ही पहला विस्तार है। कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है, केवल ये गोरे हैं बलराम, वो सांवले हैं, पूरे काला नहीं है। जैसे ब्लैक मार्बल देख रहे हैं हमारे मंदिर में विग्रह, ऐसे पूरे काला नहीं है कृष्ण। कृष्ण तमाल श्यामल हैं, ऐसे कहते नवघन श्याम, ऐसे कहते बस। तो कृष्ण थोड़ा सांवले होते हैं दोनों भाई, लेकिन देख के और सब कुछ सेम है, देखने में एग्जैक्ट है, केवल कलर का फर्क है, हैं? दोनों का रंग में फर्क है। और वही बलराम का ही विस्तार, बलराम का भी गोपियाँ, कृष्ण रास रचाते तो बलराम भी रास रचाते हैं। जय राम घाट जय रोहिणी नंदन है। भगवान श्री कृष्ण का रासस्थलीय वृंदावन है, गोलोक गोवर्धन के तलहटी में, चंद्र सरोवर के आसपास में भगवान यहाँ से रास रचाते थे। जब गोवर्धन परिक्रमा करोगे, देखो गोवर्धन का गोविंद कुंड आगे क्रॉस करके जाओगे, अंदर के जो जाते हो वो गोवर्धन के ऊपर मंदिर देखोगे ऊपर में, हैं? पूछोगे ये कौन सा मंदिर है? लुक दाऊ जी, हैं? लुक दाऊ जी के मंदिर है। वहाँ तो हम लोग नहीं जाते, लेकिन जो ब्रजवासी जाते हैं, चरण चिन्ह है किसका? दाऊ जी के चरण चिन्ह है। चरण बहुत सुंदर चरण चिन्ह, मैं देखा वो चरण चिन्ह को, लेकिन उस समय मैं इस्कन में नहीं था, फास्ट आया था तो ब्रज में परिक्रमा करता, सब ब्रजवासी चढ़ रहे थे, मैं भी चढ़ गया और देखा वहाँ चरण चिन्ह, बहुत सुंदर चरण चिन्ह है बलराम जी के। बलराम जी ने वहाँ खड़ा होकर देख रहे थे भगवान श्री कृष्ण चंद्र सरोवर में रास रचा रहे थे, बसंत रास। बलराम वहाँ खड़ा होकर देख रहे थे छुप के कन्हैया का रास, इसलिए कहते कि लुक दाऊ जी हैं। लेकिन बलराम जी का भी रासस्थली है, वो है रामघाट, हैं? रामघाट की जो एरिया है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? बलराम जी उस एरिया में रास रचाते हैं। कृष्ण की गोपियाँ, बलराम की गोपियाँ अलग है। सेम गोपियों के साथ जिस गोपियों के साथ में भगवान श्री कृष्ण रास रचाते हैं, माधुर्य संपर्क रहता है कृष्ण का, तो वो गोपियाँ बलराम को दाऊ जी बोलते हैं, बलराम जी को सम्मानित करते हैं, साख्य रस में रहते हैं। उनके कृष्ण के बलराम के साथ उनकी कुछ माधुर्य लीला नहीं होता है, वो कृष्ण की गोपियाँ हैं। जो लोग बलराम के साथ जो गोपियाँ माधुर्य रस में रहते हैं, वो कृष्ण के साथ साख्य भाव रखते हैं। इसलिए बलराम जी की पुण्यानंदा नाम की गोपियाँ, बलराम जी की जैसे कृष्ण के जो मुख्य रास में जो मुख्य जो प्रेमिका है राधा रानी है, जैसे बलराम जी के जो प्रेमिका मुख्य प्रेमिका है वो है ब्रज में पूर्णानंदा। बलराम जब देखोगे दाऊ जी मंदिर जो है इधर दाऊ जी में, वहाँ पर दाऊ जी के साथ रेवती नहीं है, रेवती उधर खड़ा होकर एक साइड में खड़ा होकर बलराम को सौंदर्य को देख रहा हो। शादी नहीं हुआ उस समय, हैं? शादी जाएगी तो द्वारका में हुआ, लेकिन भगवान बलराम ब्रज में जो रास रचाते थे गोपियों के साथ, वो रामघाट के एरिया जो है वो रामघाट बलराम की रास के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए कृष्ण बलराम में कोई अंतर नहीं, केवल सब जो कार्य बलराम कृष्ण करते हैं बलराम भी सब कुछ करते हैं। सोई सब लीला उनकी लीला में भी दिखाई पड़ता है। शक्ति सामर्थ्य सब कुछ समान है, केवल रंग में फर्क है, अलग है, देखने में अलग है। ये सांवले, ये गोरे, लेकिन दोनों में कौन ज़्यादा शक्तिशाली है? बोलो, कृष्ण बलराम में ज़्यादा शक्ति किसका होगा? प्रभुपाद जी ने एक बार अपने शिष्यों को पूछा, कृष्ण और बलराम में दोनों में कौन ज़्यादा शक्तिमान है? कोई बलराम का, कोई दाऊ जी है, बड़े भाई हैं, कोई कई का बोलते रहे, लेकिन कृष्ण को डांटने बलराम डांटते ना, दाऊ जी हैं। यशोदा मैया जब भी कन्हैया को छोड़ती थी गोचारण के लिए बाबा जंगल में, बताए ए बलराम तुम्हारी भरसा में छोड़ रहा हूँ,
इसको पूरा नज़र रखना है, संभालना है, इसको कंट्रोल में रखना। बलराम चिंता मत करो, मैं इसको पूरा संभाल लूँगा है। तो लेकिन बलराम जी देखिए, प्रभुपाद जी ने बात में देखे, बोले कि आप देखे नहीं किसका तरफ कौन ढला हुआ है, हैं? कृष्ण की तरफ को थोड़ा बलराम ढले हुए हैं, हाथ ऐसा रखे, थोड़ा ढल के ऐसा हाथ रखे हैं। बोले कृष्ण के ऊपर कृष्ण से ही बलराम विस्तारित हुए हैं। अहम एवास्य व्याग्रे नान्यत यत सत असत पराम पश्चात हम ये तथाश्च जो वशिष्यत सो अस्मि हम। पीछे श्लोक में पढ़े आप हैं। तो भगवान एक ही एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य जारे जैसे नचाए से तैसे करे नृत्य। तो एकला ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ही है। बलराम भी अपने को दास रूप में मानते हैं। चैतन्य दास स्वामी चैतन्य दास कौन कहते? नित्यानंद प्रभु। बलराम वही भी बलराम है, हैं? ब्रजेंद्र नंदन जय सचिसुत हैला सही बलराम हैला निताय, हैं? तो ऐसे बलराम जो इनके पहला विस्तार है, लेकिन फिर भी वो अपने दास अभिमान रखते हैं, वो नहीं कहते कि मैं कृष्ण के समान हूँ। कभी कभी ला में बड़े भाई का यदि वो रोल करते हैं, साक्ष्य रस में वात्सल्य मिश्रित साक्ष्य रस में रहते हैं, लेकिन फिर भी वो जानते हैं, सतर्क रहते हैं, वो जानते हैं मैं कृष्ण का दास हूँ, हैं? चैतन्य वो विशेष रूप में जब भी दुर्योधन का लड़की जो था, दुर्योधन की कन्या कौन? लक्ष्मणा सांब की, सांब को हरण करने, सांब ने हरण कर लिया था लक्ष्मण को, सब दोनों बंदी बना लिए थे कौरव लोग। अब मेडिएटर बन के ये गए थे कौन? बलराम जी। बलराम जी ने को कहे कि इनको शादी करा दो, दोनों को शादी करके अब मेरे पास लेके आओ। तो लोग गुस्से को कहे थे। बलराम जी ने तभी गुस्सा होकर अपने हल को बढ़ाया है, पर हस्तिनापुर को ऐसे ही दाग लगा दिए। हाँ, कहे कि अभी उठाऊंगा इसको, उठा के पूरा फेंक दूंगा। कहाँ? गंगा में। ये हस्तिनापुर रहेगा ना, इनका घमंड रहेगा, है? तो हस्तिनापुर को ऐसे खाली लंगर लगा दे, वो कंपनी लगा, भूकंप आ गया, सब गिरने लगा, बिल्डिंग सब, तो सब आके चरण में गिरे। किसके चरण में? उस समय बलराम कहते हैं, बोले मूर्खों, कृष्ण सोचते कि कृष्ण को द्वारकाधीश बनने के ये लोग का कृपा से कृष्ण द्वारकाधीश बना है। क्षत्रिय और मुकुट धारण करने के लिए कृष्ण को अधिकार नहीं है, इनकी कृपा से वो क्षत्रिय मुकुट धारण किया है। ये मूर्खों को आज दिखाता हूँ, हैं? बोले जिनकी चरण कमल के दास के रूप में मैं स्वयं को अभिमान रखता हूँ, मैं स्वयं जिनकी दासों के दास रूप में अपने को मानता हूँ, और ये मूर्खों कह रहे कि वो कृष्ण को द्वारकाधीश बनने का अधिकार नहीं था, इनकी कृपा से वो द्वारकाधीश बना। ये दुनिया के मालिक सोच रहे अपने को। अभी दिखाता हूँ, हैं? इसलिए बलराम सब समय के कैसे अभिमान रखते हैं? दास के अभिमान। कहते कि मैं कृष्ण के दास से अभिमान, भगवान की पहला विस्तार है बलराम, हैं? और उनकी उदाहरण देते हुए आगे वो कहते कि भी नारायण के चक्रवर्ती नारायण भी भगवान का ही विलास विग्रह है। ये भी विलास विग्रह है। ये किसके अवतार? ये तो बलराम पहला विलास है, बलराम का ही विस्तार है। कौन? प्रभुपाद जी लिखते हैं बलराम की विस्तार है नारायण, हैं? ये बलराम के विस्तार जो नारायण है, ये भी कितने हाथ है इनकी? हैं? चतुर्भुज है। वासुदेव, जिस प्रकार द्वारका में वासुदेव कृष्ण है, कभी 2 भुज कभी 4 भुज, हैं? कभी के 4 भुज हो जाते हैं, कभी कभी 2 भुज। लेकिन भगवान कौन है? ब्रजेंद्र नंदन, हैं? ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण वो है स्वयं भगवान। चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा यही है। महाप्रभु कहते कि ब्रजेंद्र नंदन आराध्य भगवान ब्रजे सतनय तद्धाम वृंदावनम, हैं? स्वयं कृष्ण स्वयं भगवान है, और उनका ही विस्तार के रूप में वासुदेव है। वासुदेव कृष्ण कभी 2 भुज रहते हैं और कभी 4 भुज हो जाते हैं। ये कृष्ण जैसे देखने में है, लेकिन कभी कभी वासुदेव के रूप में देखते हैं, लेकिन बांसुरी उनके हाथ में बांसुरी नहीं हो रहा है, हैं? कृष्ण और नारायण के बीच में भक्ति शांत में 4 फर्क बताता है। यदि नारायण को भी भगवान कहा जाता है, लेकिन नारायण के से भी 4 कला अधिक है। किन के पास? कृष्ण के पास में है। ये 60 कला में है, वो 64 कला में है। उनके रूप माधुरी
बचपन मैंने जो कृष्ण के, और उनकी वेणु माधुरी, उनकी बांसुरी, और उनकी बचपन की लीलाएँ, लीला माधुरी, और उनकी परकिया रस में माधुर्य लीला, ये चारों कृष्ण के पास में है, ये नारायण के पास में नहीं है। नारायण यदि और सब गुण में माने जाते कृष्ण जैसे, लेकिन 60 गुण तो एग्जैक्ट है, लेकिन 4 गुण कृष्ण के पास में अधिक रहता है। ब्रजेंद्र नंदन के पास में 4 गुण अधिक है? वो बांसुरी बजा के तीनों सबको आकर्षित, बांसुरी के माध्यम से कुछ भी कर सकते हो, हैं? अस्त्र शस्त्र धारण करके जो सब कुछ नहीं कर पाओगे, वो बांसुरी बजा के सब कुछ कर लेंगे। बांसुरी, इनकी बांसुरी, इनकी असमर्थ सौंदर्यता, इनकी बचपन की जो नटखट माखन चोरी आदि नटखट लाए हैं। मैंने ही माखन खाया, मैंने ही माखन खाया कन्या, नहीं, मैंने ही माखन खाया। फिर कभी कभी जसोदा के गले में पकड़े, मैया मैंने ही माखन खाया, मैंने ही माखन खाया, मैंने ही। झूठ को सच, सच को झूठ बोलने वाले हैं, ऐसे जो लीलाएं हैं। तो इसलिए नारायण जो ये भी भगवान के विलास माने जाते हैं। भगवान के प्रकाश के रूप में तो कृष्ण एग्जैक्ट जैसे रासलीला और रानियों के साथ में जो द्वारका में लीला किए, उस प्रकाश विग्रह है, और विलास विग्रह के रूप में सबसे पहला विलास विस्तार है भगवान का बलराम। इसके साथ साथ उन्हें उदाहरण दे रहे, बड़ा ने इनकी भी उदाहरण देते, किसका? हाँ, नारायण का। नारायण जो होते, नारायण भी भगवान श्री कृष्ण का ही विलास विग्रह है। तो कभी कभी प्रभुपाद जी ने कहा करते थे, कृष्ण और नारायण में क्या अंतर है? कोई पूछता है, ये भी तो मुक्ति देते हैं, नारायण भी, तो कृष्ण में क्या फर्क है? कृष्ण और नारायण में क्या अंतर है? प्रभुपाद जी कहते थे कि जैसे कोई व्यक्ति घर में रहता है और ऑफिस में रहता है। ऑफिस में बैठने वाला वो कौन है? नारायण है। यहाँ ऑफिशियल रिलेशन है, फॉर्मेलिटी रिलेशन। और घर में तो वही नारायण जो घर में आया तो वो है कृष्ण। घर में तो वही बच्चा कान में चढ़ेगा, पिताजी के कान में चढ़ेगा, पिताजी के साथ में कोई थप्पड़ लगा देता है, कोई खा के आधा झूठा खिला देता होगा, हैं? लेकिन ऑफिस में वो काम नहीं कर सकता, हैं? ऑफिस में देखिए थोड़ी बच्चे देखिए खेल सकता, नहीं होगा, फॉर्मेलिटी। इसलिए नारायण ये कहते हैं कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि नारायण इनके विलास विग्रह है। किसका? कृष्ण का। आप लोग में कितना अपने वैकुंठ में बड़ा ऐश्वर्य है, बहुत ऐश्वर्य, कोई कृष्ण में नहीं, लेकिन वृंदावन में कृष्ण के पास में इतना ऐश्वर्य दिखाई नहीं पड़ता है। बाहर का ऐश्वर्य नहीं दिखाई पड़ता है। तो गाय चराने वाला है, बचपन से ही छोटे बच्चे जब थे तो बछड़े को पुच्छे को पकड़ के बछड़े के पीछे गोबर में ही, गोमूत्र में ही लथपथ होकर भागते थे, उसी में आनंद है उनका है। गोमूत्र में गोमूत्र और गोबर में ऐसे ही लथपथ होने में कृष्ण को बड़ा आनंद आता है। नारायण ऐसा होंगे नहीं, हाँ। इसलिए कोई कहते हैं अरे गोसा आप ये थोड़ी है, गोबर में गोमूत्र में थोड़ी हमको लथपथ होना है। साधारण कोई सज्जन नहीं बाहर देख, लेकिन फिर भी भगवान के धाम कैसे कहते हैं ब्रह्म संहिता में? चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्ष्यावृतेषु सुरभिर अभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। अरे वैकुंठ में तो एक ही लक्ष्मी रहता, नारायण के पास में एक ही लक्ष्मी रहता। ये जितने गोपियाँ कृष्ण के साथ भटकते ही ये सारे लक्ष्मियाँ हैं, लक्ष्मी सहस्र। जो वृक्ष है वृंदावन के वो सब ऑर्डिनरी वृक्ष नहीं है। क्या वृक्ष है? कल्प वृक्ष है, सब कुछ दे सकते हैं। ये जो वृंदावन की जो भूमि है ये कैसा है? चिंतामणि पत्थर में बना हुआ, चिंतामणि है। एक बार अकबर ने आया था, कहाँ? वृंदावन आया था, ऐसे बीरबल लेके आया था उनको, अकबर को। क्योंकि अकबर के पास दरबार में एक संगीतज्ञ रहते थे, तानसेन। वो तानसेन जो थे वो हरिदास एक महान कवि थे जो उन्होंने बांकी बिहारी को प्रकट किए हैं, तो उनका शिष्य था वो, उनसे वो म्यूजिक सीखा था तानसेन। और इससे सारा वृंदावन के गोस्वामी के बारे में बहुत सुना था, तो इसलिए आए थे। तो सनातन रूप आदि और ये सब गोस्वामी लोग ने एकत्रित हुए। अकबर जी ने कहा कि मेरे लिए कोई सेवा बताओ, कुछ सेवा बताओ। बड़ा घमंड था, मैं पूरा भारत का सम्राट हूँ,
अफगानिस्तान ये सब था उस समय, था उसके अंडर में। तो बोला कि मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ, कुछ सेवा बताओ बताओ, कुछ सेवा बताओ। तो उस समय लोग बोले देखिए कि बहुत घमंड है इसको, हैं। तो इसको लेके गए जमुना किनारे केसी घाट में, जो सीढ़ी है पाउच नीचे देखिए, एक सीढ़ी का एक साइड तोड़ा हुआ है, हैं। लेकिन गोस्वामी लोग ने इनको दिव्य चक्षु दिए थे, इसकी कृपा करके इसको दिव्य चक्षु दिए। किसको? अकबर को। कहे कि ये जो सीढ़ी का नीचे, सीढ़ी का पाउच नीचे जो इसका, इसको रिपेयरिंग कर देना। तो अकबर जब वो सीढ़ी को देख रहा था नीचे, वो देख रहा था वो सीढ़ी किस में बना हुआ है? चिंतामणि पत्थर में चमक रहा है। वो समझ गया मेरे जितना ट्रेजरी है सारा ट्रेजरी को बेच देने से भी इतनी इसको मैं रिपेयरिंग नहीं कर सकता हूँ। इसलिए वृंदावन धाम को ऐसे ही चर्मचक्की में लोग नहीं देख सकते हैं। अब वृंदावन को देखने के लिए आपको दिव्य दृष्टि होना चाहिए। हाँ, नाहंग प्रकाश सर्वस्य जोग माया समावृत है। जोग माया की पर्दा डाला हुआ है, हम असली वृंदावन थोड़ी हमको देख रहे हैं। हाँ, पर्दा ही पीछे रह के हम ऐसे ही कुछ देख रहे हैं, स्क्रीन में रखा हुआ। जब ऐसे स्क्रीन को देख के कहते कि ये ठीक है। तो इसीलिए ये वृंदावन है। तो इसलिए कृष्ण के धाम वृंदावन और ऐश्वर्य बाहर नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन ये वैकुंठ के ऐश्वर्य से भी अधिक ऐश्वर्यशाली है। यानी कि वृक्ष कैसे हैं? कल्प वृक्ष है, कुछ भी दे सकते हैं, आपकी कोई भी इच्छा पूर्ण हो सके। इसलिए वृंदावन में वास करने वाला सतर्क में रहो। यहाँ पर गलत इच्छा कभी मन में नहीं लाना है। आप यदि वृक्ष के नीचे बैठ कर कहोगे वृंदावन तो वन है, जंगल है, वैसे तो शेर भी तो होता होगा, शेर ही प्रकट हो जाएगा। है? आप जो सोचोगे शेर इधर ही होगा, शेर प्रकट होगा, मुझे खा जाएगा ना, क्या सतकुछ बाहर निकाल के खाएगा। हैं? अर्थात वृंदावन में प्रकट होकर वृंदावन में आके जो बैठ के तो सोचोगे माया यहाँ पर मुझे यहाँ भी माया मुझे माया यदि सोचोगे मुझे माया ग्रस्त करेगा ना, क्या माया ग्रस्त कर लेगा। हैं? तो वृंदावन में रहकर कृष्ण को ही चिंतन करना है। राधा कृष्ण की लीलाओं की है, राधा कृष्ण प्राणो मोरो जुगल किशोर। हैं? वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। बहुत सुंदर गीत है। तो वृंदावन को इसी दृष्टि में देखना है, कृष्ण का धाम है। अब वैकुंठ ऐश्वर्य दिखाई पड़ता है, ऐश्वर्य का धाम है, लेकिन वहाँ पर माधुर्य है नहीं है। कृष्ण के साथ में आप नहीं चढ़ सकते, कृष्ण के साथ में दास्य रस के अलावा दूसरे आगे नहीं बढ़ सकते हो। हैं? दास्य की रस की बात में जो है साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, विशेष में परक या माधुर्य, हैं, ये सब रस का आस्वादन कहाँ नहीं हो सकता है? वैकुंठ में। नारायण के साथ ये सब रस नहीं होगा, ये केवल कृष्ण सभी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। हैं? तो इसलिए आप किसको चाहते हैं? कृष्ण को चाहते कि नारायण को चाहते हो? कृष्ण भक्ति करो। हैं? कृष्ण भक्ति ही सर्वोत्तम है। हैं? राम का भक्ति करना से भी इतना नहीं है। राम की भक्ति तो वो राम को प्राप्त करना चाहता था कौन? सुपर्णरेखा। रावण का बहन था ना सुपर्णरेखा। राम का सौंदर्य देखकर मोहित हो गया। राम जी का तो शादी नहीं की, बोलते मेरे पास पत्नी है, अच्छा छोटा भाई के पास भेज दिया, लक्ष्मण के पास, लक्ष्मण नाक काट के छोड़ दिया। है? लेकिन वही सुपर्णरेखा आई कुब्जा के रूप में कृष्ण लीला में। भगवान श्री कृष्ण जब कुबड़ी थी, भगवान ने मजाक करके उसके कुबड़ी को ऐसे ही क्या अंगूठा को पैर में कहे कि उसको चंदन लगा, कंस का चंदन लगाने के लिए जा रहा था। भगवान बोले उसको, बोले कि मजाक बोले कि वो कुबड़ी है, देखने में उसको कदर्ज थी, लेकिन भगवान को अरे तुम तो बड़ा सुंदरी दिख रही हो, हैं? तुम तो पूरा लग रहा है जैसे मिस यूनिवर्स है। उसको ऐसा प्रशंसा कर दिया। तो वो बोला अरे मुझे कोई ऐसा नहीं बोला, तुम इतने बोले सुंदर मुझे बोला। हैं? और भगवान ने कहे कि इतना ही नहीं कहे, इसका अंगूठा के ऊपर पैर रखे और थोड़ी को ऐसे करके ऊपर को उठा दिए, इसका कुबड़ ठीक हो गया, एकदम बहुत अनन्य सुंदरी बन गई है। तो सुंदरी जब बन गई तो कपड़ा पकड़ ली, किसका? कृष्ण का। कृष्ण कपड़ा बोले चलो मेरे घर। कृष्ण को पकड़े भाई बड़ा भाई है, हैं? अभी नहीं, आऊँगा तुम्हारी इच्छा पूर्ण, चिंता मत करो। मैं राम नहीं हूँ, मैं ला पुरुषोत्तम हूँ।
आए, कंस को वध करके गए उसका घर में। किसका घर में? कुब्जा के घर में गए हैं। कृष्ण बड़े मस्ती में रहते हैं, जो भी जो चाहता है सभी का सभी इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। कौन? श्री कृष्ण। ये लीला करने में लीला पुरुषोत्तम है। मर्यादा लंघन भी करते हैं अपने भक्तों के लिए, मर्यादा भी लंघन कर देते, कुछ भी नहीं, कुछ भी कर सकते हैं भक्तों के लिए हैं। सभी की इच्छा पूर्ण करने में समर्थ है। इसलिए ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। और ये लीला में जब ये आते हैं तो ये दो रूप में आते हैं। कृष्णदास कविराज जी गोस्वामी कहते हैं कि दो रूप में आते हैं, एक है विलास ने, एक प्रकाश और दूसरा विलास। प्रकाश कैसे न, एक जट आते भगवान, एक जट सेम रूप में, लेकिन पीछे बहुत रूप सेम जैसे दिखाई पड़ते हैं। तो उदाहरण प्रस्तुत करते कि रास में जैसे महारास रचाया भगवान ने, जितने के गोपी इतनी कृष्ण थे, लेकिन एग्जैक्ट सब थे, कृष्ण एक ही जैसे थे। इसमें कोई भेद नहीं, कोई पहचान नहीं सकता कौन ओरिजिनल कृष्ण है, कौन सा है, पहचानने का किसका हिम्मत नहीं। केवल पहचान सकता कैसे? राधा रानी के सहारा में वो जान सकता कि राधा रानी के बाजू में जो रहते वो निश्चित रूप में स्वयं कृष्ण है। भगवान कभी भी राधा रानी को छोड़ते नहीं है। यदि भी ये मदन मोहन है, राधा रानी कौन है? मदन मोहन मोहिनी है। राधा रानी के विच्छेद कभी भी सहन नहीं कर सकते भगवान है। तो इसलिए नहीं तो तुम पहचान नहीं सकते। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण दिया गया प्रकाश का, किसका? द्वारका में 16,108 रानियों के बीच में भगवान किस प्रकार रहते थे? स्वयं को विस्तारित करके 16,108 रूप में वो लीलाओं को प्रकाश करते थे। कहाँ? द्वारकापुरी में। ये दोनों उदाहरण दी गई है, प्रकाश रूप में कैसे भगवान अपनी लीला करते हैं, और विलास के रूप में फिर दूसरा जो लीला करते हैं विलास रूप में। विलास का उदाहरण कृष्णदास कविराज गोस्वामी पहले कि इनकी विलास विग्रह में सबसे पहला है कौन? बलराम, इनके पहला विस्तार है। और बलराम से फिर विस्तारित होते कौन? नारायण। ये भी इनके विलास विग्रह माना जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के विलास विग्रह है बलराम तथा नारायण हैं। तो इस प्रकार संक्षेप में बताया मैं, जो समय के आधार पर आपको। तो कोई किसके प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न है? हाँ? कोई प्रश्न नहीं? महाप्रसाद टाइम हो गया है। हाँ, क्या सुनाई नहीं पड़ रहा? जोर से माइक का है? हाथ में पकड़े, प्रश्न पूछ रहा, आप हाथ पकड़े बैठे। ब्रह्म विमोहन लीला में भगवान ने विस्तारित किया था। हाँ, भगवान ने विस्तारित किया। ब्रह्म विमोहन लीला में भी भगवान ने अपने को विस्तारित किए थे। वो कौन सा लीला हुआ? हाँ, वो विलास है, वो प्रकाश नहीं है। भगवान ने एग्जैक्ट जैसे नहीं बनाया, हमने इसको विस्तारित किए थे। तो उनके बाद देखे नहीं कुछ, किस रूप में देखे? ब्रह्मा जी ने देखे से ग्वाल बाल बछड़े सब फिर कैसे हो गए? 4 भुज वाले शंख चक्र गदा पद्म धारण करके सबको ब्रह्मा जी को दर्शन दिए हैं। ठीक है। ओके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य चरितामृतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।